इमरान खान बहुत बड़ा नौसरबाज है। इमरान खान हट्टा कट्टा था, लेकिन नौसरबाजी ये है कि एक डॉक्टर के कान में कहा है कि मेरी रिपोर्ट में मजीद मुर्गन जो गुजाएं हैं वो उनका लिख दो। बाहर यूथिया जलील हो रहे हैं, हल्के हुए पड़े हैं और लीडर जेल में याशी कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ के जितने भी इकदाम आते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मरियम नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना सिक्का बनवा लिया है। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, इमरान खान बहुत बड़ा नौसरबाज है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने जेल में इमरान खान का तिबी मुआयना किया। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंची। ज़राए ने बताया कि डॉक्टर्स ने इमरान खान की आंखों और दांतों का मुआयना किया। टीम में शामिल जनरल फिजिशियन ने बानी PTI का मुकम्मल तिबी मुआयना किया। जेल ज़राए ने कहा है कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की हैं, जबकि डॉक्टर्स की टीम जेल इंतज़ामिया को मेडिकल रिपोर्ट से भेज देगी। तो जो रिपोर्ट्स उसकी होंगी वो कल या परसों तक जेल इंतज़ामिया को भी आ जाएगी और हुकूमत के पास भी आ जाएगी। इमरान खान, उन्होंने बताया कि इमरान खान हट्टा कट्टा था, लेकिन नौसरबाजी ये है कि एक डॉक्टर के कान में कहा है कि मेरी रिपोर्ट में मज़ीद मुर्गन जो ग़िज़ाएँ हैं वो उनका लिख दो। मतलब कि मुर्गन जो ग़िज़ाओं का उन्होंने कहा है कि मेरी रिपोर्ट में लिख दो। एक डॉक्टर के कान में जब वो फ़िज़िकल उनका मुआयना कर रहे थे जनरल फिजिशियन, तो उनको उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट में मज़ीद मुर्गन ग़िज़ाओं का लिखो। यानी दुम्बे बकरे और देसी घी की तादाद बढ़वाना चाहता है। बाहर यूथिया जलील हो रहे हैं, हल्के हुए पड़े हैं और लीडर जेल में याशी कर रहे हैं। मतलब उनको अगर ये बात का, अब कुछ यूथिया ये कहेंगे कि ये बात झूठी है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं जेल के, उन्होंने ये बात की तस्दीक की है। और जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी 1-2 डॉक्टर्स जो हमारे करीबी जानने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल हट्टा कट्टा हशाश बिशाश है, तो उसको कुछ भी नहीं है। तो वो अच्छी से अच्छी खुराक खा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि और ज़्यादा मज़ीद जो मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं वो बढ़ाई जाएँ। और देसी घी के तड़के जो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बताया कि उनकी तादाद भी बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी तस्दीक कर दी है और कहा है कि इमरान खान को उनकी मर्ज़ी का खाना दिया जाता है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जेल सुप्रीडेंट का अख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात तय करे। वफाक का अख्तियार नहीं है कि वो इनको हदायत दे। तो वफाक जो है जेल हुकाम को या जेल सुप्रीडेंट को हदायत नहीं दे सकता और ये सूबे का मामला है। तो उन्होंने रवैया देखकर और जो जेल मैनुअल होता है उसके मुताबिक तमाम मामला चलाने होते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली को इमरान खान से मुतल्लिक रिपोर्ट दी गई थी। उनको उनकी मर्ज़ी का खाना दिया जाता है, सहूलियात मिलती है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। हर हफ्ते उनकी जो एहलिया है उनसे भी मुलाकात कराई जाती है। उनका कहना था कि मुजरमों को जेल मैनुअल मना करता है कि वो सियासी मुलाकात डिस्कस नहीं कर सकते, कि जो मुलाकात के लिए आते हैं उसके अंदर वो सियासत डिस्कस करें, लेकिन जो जेल के हालात हैं और जो शिकायत आती हैं उसमें वो सियासी जो मामलात है वो डिस्कस करते हैं। ये मामला अदालत और जेल इंतज़ामिया के दरमियान है। मैं इस पर रिपोर्ट पेश करूँगा, ये आज़म नज़ीर तारड़ ने आज कहा है। दूसरी जानब एक और अहम पेशरफ्त हो चुकी है। अडयाला जेल का सुप्रीडेंट, जिसे इमरान खान धमकियाँ देता था, जिसका नाम गफूर अंजम था, उसको तब्दील कर दिया गया। अब नया सुप्रीडेंट आया है, साजिद बेग नाम है। बताया जाता है कि खान साहब के लिए सरप्राइज़ ही होगा। सरप्राइज़ तो क्या होना है, मतलब कि जब नया सुप्रीडेंट आया है तो ज़ाहिर बात है अब 2 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि वो नए सुप्रीडेंट के नाम भी बाहर आना शुरू हो जाएगा कि ओए साजिद बेग। मतलब उसको भी बदतमीज़ी और उसके ऊपर भी जो इल्ज़ामात लगाए जाएंगे कि वो ज़्यादती कर रहे हैं और अंदर से जनाब हमारे से जो आसाइशात थी वो छीन ली गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये इनका सिर्फ एक वतीरा बन चुका है कि कोई भी बंदा जो अगर यूथिया ना हो और जो इनके पाँव के नीचे ना बैठे तो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने और उसकी किरदार कशी करनी। तो साजिद बेग साहब की जो हमने हिस्ट्री ली है तो वो बड़े ईमानदार और दयानतदार, जो उनकी सर्विस रही है जितनी भी, वो बड़ी उन्होंने ईमानदारी से की है। वो फैसलाबाद और दीगर मुख्तलिफ जगह पे गुजरांवाला में भी रह चुके हैं, बहावलपुर में भी रह चुके हैं। तो साजिद बेग साहब जो है वो इसमें एक अच्छा नाम है उनका सर्विस में। तो मेरे ख्याल में कि वो एक जो उनकी बुक कहती है जेल की, उसके मुताबिक इनको जो एंटरटेन करेंगे वो कोई भी रायत नहीं बरती जाएगी इनके साथ। तो जो उनका सियासी हालात हैं, जो वो सियासी बातें करते हैं जेल के अंदर मुलाकातों के दौरान, तो मेरे ख्याल जो सरप्राइज़ कहा जा रहा है वो साजिद बेग साहब वही सरप्राइज़ देंगे कि उन्होंने उस बुक से आगे से पीछे नहीं हटना और एक इंच भी वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको फॉलो करना है। और वो ना तो किसी पार्टी के साथ उनकी कोई वाबस्तगी है, तो वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने अच्छी तरह देखा हुआ पहले। तो उनकी जितनी भी सर्विस है वो बड़ी जो ईमानदारी से
और एक अच्छे नाम से उन्होंने सर्विस की है। पंजाब की तरफ आते हैं दोस्तों। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का हर वादा सच्चा और पूरा हो रहा है। पंजाब में सरकारी सतह पर मेयारी और सस्ती तरीन अशिया की होम डिलीवरी का पहला जो बेमिसाल प्रोजेक्ट है, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाज़ारों से फ्री होम डिलीवरी जारी है। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। मतलब 3,12,000 से ज़ायद ऑर्डर्स की जो डिलीवरी है वो मुकम्मल अब तक कर ली गई है। पंजाब सहूलत बाज़ार अथार्टी जो है फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के ज़रिए 13 अशिया खुर्द नोश की फराहमी जारी है। PSBA फ्री होम डिलीवरी के लिए 13 जो बुनियादी अशिया खुर्द नोश के नर्ख DC नोटिफाइड रेट से भी कम मुकर्रर किए गए हैं। आवाम को होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के तहत DC रेट 7% तक कम नर्ख पर 13 अशिया खुर्द नोश मिलने लगे। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल पर फ्री होम डिलीवरी की ऐप के ज़रिए आर्डर की सहूलत हासिल है। मतलब कि जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या एप्पल यूज़र हैं तो वो गूगल और प्ले स्टोर के ऊपर ये ऐप इंस्टॉल करें और उसके ऊपर ये फ्री डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। पंजाब सहूलत बाज़ार अथार्टी के राइडर फ्री होम डिलीवरी ऐप पर आर्डर घर घर पहुँचाते हैं। आवाम को फ्री होम डिलीवरी ऐप के साथ ऐप के इस्तेमाल पर 7% तक बचत और डिलीवरी भी फ्री होगी। फ्री होम डिलीवरी के ज़रिए आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, लहसुन, सेब, केला, लेमू, अमरूद और तरबूज आर्डर किए जा सकते हैं। सहूलत बाज़ार फ्री होम डिलीवरी के ज़रिए दाल, चना, बेसन, आटा और चीनी भी आर्डर की जा सकती है। तो ये देखें पंजाब हुकूमत के कितने अच्छे इक़दाम आते हैं। हर सूबे से पंजाब हुकूमत जो है वो जो नंबर 1 जा रही है। तो अगर बाकी सूबे भी थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ दे लें कि वो लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे ही नहीं है उनकी तरफ, तो ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरीम नवाज शरीफ के जितने भी इक़दाम आते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मरीम नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना सिक्का बनवा लिया है कि पंजाब की तरक्की के लिए जिस तरह दिन रात मरीम नवाज शरीफ ने कोशिश की है उसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत सलामती से रखे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन है और वो घर में बैठे भी उनकी सरपरस्ती करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो उनकी मशावरत से, बल्कि तमाम जितने भी इनिशिएटिव होते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ का जो इनकाद किया जाता है वो उनकी मशावरत से होता है। तो मरीम नवाज शरीफ ने जिस तरह पंजाब की जो तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की है और 2 साल के अंदर पंजाब का नाम कहाँ से उठाकर ऊपर ले आई है और पूरी दुनिया में पंजाब एक अच्छे नाम से जाना जा रहा है। और मरीम नवाज शरीफ का भी बोलबाला है पूरी दुनिया में। मुख्तलिफ जो ममालिक की सिटीज़ हैं वो भी पंजाब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पंजाब की जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं या सेफ़ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं या माहौलियात के आप ले लें, जिस तरह मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने काम किया है, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक वो देख रहे हैं कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि पहले बुज़दार सरकार थी या परवेज़ लाई साहब थे तो उन्होंने अपने 70 से 80 मशीरान लगाने थे या उन्होंने काम तो नहीं करना था। बुज़दार ने उनके तोंसा और डीजी खान से बाहर निकलना नहीं था और उनका विजन उतना ही था। बेचारे अपने डेरे और घर के उसके बाहर नहीं आते थे, उनके साथ फरागोगी अटैच थी, तो काम उन्होंने खाक करना था। तो जो पंजाब में अभी 2 साल में काम हुआ है, मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले 10 साल का जो शगाफ था वो पूरा कर दिया है। तो अगले जो 2 से 3 साल है इसी तरह मरीम नवाज शरीफ काम करती रही और जिस तरह उनकी यूथ टीम है जो उनके साथ लगी हुई है इसी तरह काम करते रहे, तो पंजाब जो है वो पाकिस्तान में एक मिसाल बनकर रह जाएगा और पूरी दुनिया पंजाब की जो मिसालें दिया करेगी कि जिस तरह से मरीम नवाज शरीफ तरक्की के इस सफ़र को लेकर चल रही हैं। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।